Hello everyone, this is Shalini. Welcome back to our YouTube channel Education Bracket by SP. उम्मीद है सब बढ़िया होंगे एकदम. So we have completed one chapter and here we are with our next chapter, which is metal and non-metal. So in this chapter we'll study about metal and non-metal. We'll study about the material around us mainly. तो जैसे कि आपके आसपास चीज़ें रखी होंगी काफ़ी सारी, या फिर कह लो कि आप वीडियो देख रहे हैं तो फ़ोन में देख रहे होंगे, बैठ कर देख रहे हैं तो मे बी चेयर पर बैठे होंगे या फिर बेड पर बैठे होंगे, मे बी लैपटॉप में देख रहे होंगे, मे बी वीडियो देखते हुए कुछ खा रहे हों, पी रहे हों, तो अगर चाय पी रहे होंगे तो कप में पी रहे होंगे या स्टील के ग्लास में कुछ पानी पी रहे होंगे. तो यानी कि कुछ भी चीज़ें, कुछ भी मटीरियल विच इज़ अराउंड यू, ईदर इट इज़ मेटल और इट इज़ नॉन मेटल. ठीक है, तो अब वो मेटल है या नॉन मेटल है. जैसे मैंने बोला मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो तो वो मोबाइल मेटल है या नॉन मेटल है. जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा, तो ये सोफा जो है ये वुड का बना हुआ है, ये मेटल है या नॉन मेटल है. या फिर आप स्टील के ग्लास में पानी पी रहे हो तो वो मेटल है या नॉन मेटल है. सो in this chapter we'll study what is metal and what is non-metal and how can we find that कौन सा जो हमारा मटेरियल है वो मेटल का है, कौन सा मटेरियल नॉन मेटल का है. जो इनिशियली जब हम किसी भी चीज़ को जज करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हम कैसे बताते हैं उसके फिजिकल अपीयरेंस से. वैसे ही अगर हम देख के बताएं कि ये चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, ऐसे ही बैठे हुए, मान लिया हमारे हाथ में फ़ोन है या मैं सोफा पर बैठी हूँ, मैं कहूँ कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो देख के ही तो बता पाऊंगी मैं इसे शुरुआत में. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि किसी चीज़ को देख कर जज करना. जैसे कलर होते हैं कि कोई वाइट कलर है, कोई ब्लैक कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई रेड है, तो कलर्स की फिजिकल अपीयरेंस देख के ही तो पता चलता है कि ये कलर है, वो कलर है. ठीक है, तो जो चीज़ हम देख के जज करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस. तो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हम मेटल या नॉन मेटल को कैटेगराइज करते हैं. जैसे तो here we'll study about physical properties of metal and non-metal. First up we have malleability. जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल. ठीक है, अब मेलिएबल होते क्या है. सपोज करो आपके पास कोई आयरन की रोड है, आयरन की स्टिक है, रोड मतलब जो छोटा सा लोहे का स्टिक होता है, उसको आपने हैमर से, हथौड़े से मारना शुरू किया, तो क्या होगा. आप उसको हैमर से मारोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, फट जाएगी? नहीं, इट इज स्प्रेड आउट, वो चौड़ी होनी शुरू हो जाएगी. वो गोल होती है, जैसे जो रोड होती है हमारी, आप उसको हैमर से स्टिक करना, हिट करना शुरू करोगे तो स्प्रेड आउट होनी शुरू होगी, चौड़ी चौड़ी होनी शुरू हो जाएगी. अगर कोई ऐसे मानो कि कोई गोल है, गोल सा लोहा है, मतलब कुछ छोटी सी बॉल हो गई आयरन की, छोटी सी स्टील की बॉल हो गई, इस तरह से मान लो, उसको आपने स्टिक करना शुरू किया हैमर से. ठीक है, तो वो क्या होगी, फटेगी बीच में से? नहीं. बिखर जाएगी टूट कर? नहीं. क्या होगा, स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी. वो पहले पिचकेगी और फिर उसके बाद फैलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे. तो दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जब हम, जैसे आप देख सकते हो आयरन की रोड है, हैमर से जब उसको मैन ने हिट करना शुरू करा तो वो उस कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे से उसको हिट कर रहा है, स्प्रेड हो रही है. तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी. ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर पाई जाती है. आयरन इज अ मेटल और मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. मतलब सपोज करो हमें किसी मटेरियल का पता लगाना है, तो इस तरह से यूज करके देख सकते हो. अगर वो कुछ मटेरियल, मतलब ऐसा नहीं है कि घर के तुम कांच के ग्लास तोड़ने शुरू कर दो ये नहीं है, हर चीज के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. अगर कोई इस तरह की चीज है जिसे तुम हिट कर सकते हो, तो उसे हिट करके देख लो, अगर वो स्प्रेड हो रही है तो दैट इज मेटल. नेक्स्ट वी हैव गोल्ड. गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, यानी कि सबसे ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं हम उसको. सबसे ज्यादा मेलिएबल होना, मेलिएबल का क्या मतलब है, जो चीज स्प्रेड हो रही है और जिसे हम सबसे ज्यादा स्प्रेड कर पा रहे हैं, दैट इज गोल्ड. तो गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल माना जाता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव डक्टिलिटी. मेटल आर डक्टाइल वेयर एज नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल. अब डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी होता है जैसे कोई भी एक चीज है, कोई भी एक मेटल मान लो, हमने उसको स्प्रेड करना यानी कि खींचना शुरू किया. जैसे जैसे कुछ भी सपोज कर सकते हो, कॉपर मान लो आप, अगर कॉपर है वो ऐसे, अब ऐसा नहीं होगा कि आप घर में कहीं से कॉपर उठाओगे हाथ से खींचना शुरू करोगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हम उसको खींच सकते हैं.
पर हाँ, मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल होता है, जब उसको आप स्प्रेड करना, खींचना शुरू करोगे, इट विल स्टार्ट टर्निंग इनटू अ वायर, यानी कि वो खींचने के बाद एक वायर में चेंज हो जाएगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। सी, कॉपर मेटल है, जब हमने इसे चेंज किया, स्प्रेड किया, तो ये कॉपर वायर में बदल गया। मेटल था, पत्थर दिख रहा है, वो पत्थर की शेप में बिल्कुल, जब हमने उसे चेंज की, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, तो ये वायर में चेंज हो गया। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। जो गोल्ड है, अभी हमने पढ़ा था, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल, बिल्कुल वैसे ही गोल्ड डक्टिलिटी में भी सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। मोस्ट डक्टाइल का मतलब कि कोई कुछ भी चीज है, कुछ भी चीज काम कर रही है, हर एक चीज की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। अब तुम खींच रहे हो मेटल को, बहुत ज्यादा स्प्रेड कर दिया, तो वो एक टाइम तक ही तो खींचेगी, अभी थोड़ी तुम पूरी जिंदगी उसको खींचते रहोगे, वो खींचती रहेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। वो एक टाइम के बाद आके वो भी टूट जाएगी, जब उसकी एक्सटेंट, उसकी जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही जो गोल्ड है, बाकी सारे मेटल्स में उसकी एक्सटेंट, उसकी जो लिमिट है वो सबसे ज्यादा है, खींचने की भी, जो मतलब वो जो स्प्रेड हो रहा है, और स्ट्रेच होने की भी, यानी कि जैसे जब हम उसे मार रहे थे, मेलिएबिलिटी की भी उसकी लिमिट सबसे ज्यादा है, और डक्टिलिटी की भी उसकी लिमिट सबसे ज्यादा है, किसकी? गोल्ड की। नाउ द नेक्स्ट अप वी हैव सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम, मेटल जो है हमारे सोनोरस होते हैं, वेयर एज जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे सोनोरस नहीं होते। सोनोरस सुन के कुछ पता लग रहा है प्रॉपर्टी किस तरह की हो? सोनोरस यानी कि सुनने से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। सोनोरस मतलब होता है जिन चीजों में साउंड क्रिएट होती है, रिंगिंग होती है जो चीजें, जैसे कि डोरबेल हमारी, आपको दिखने में पता लग रहा होगा, लोहे की बनी हुई है, आयरन की। आयरन जो होता है हमारा वो मेटल होता है, ठीक है। तो आयरन साउंड प्रोड्यूस करता है, नीचे जो इसका मतलब जिससे हम बजाते हैं इस बेल को, वो भी आयरन का है, बाहर जो कवरिंग है बेल की वो भी आयरन की है। तो आयरन जब आपस में टकराएंगे, दे प्रोड्यूस साउंड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज सोनोरस। अब आप कहने लगो कि मैं तो लकड़ी आपस में टकराऊंगा उससे भी साउंड होगा, वो साउंड और इस साउंड में, दिस इज नॉन एज रिंगिंग साउंड। वो तो हम ताली बजाने लगे तो उसमें भी साउंड आ रही है, उससे तो ये तो नॉनसेंस बात हो जाएगी ना, दिस इज नॉट फैक्चुअल थिंग। तो इस तरह की जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, उनको हम बोलते हैं सोनोरस, और ये मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती है। दिस इज ऑल्सो अ शीट ऑफ मेटल। नेक्स्ट अप वी हैव कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी में भी सेम है, मेटल कंडक्टिव होते हैं हमारे, और जो नॉन मेटल होते हैं वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सपोर्ट करे अपने अंदर से किसी दूसरी चीज को पास ऑन होने में। आई रिपीट, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी चीज के अंदर की जो अपने अंदर से किसी दूसरी चीज को पास ऑन होने में हेल्प करे। अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, जैसे जो मेटल्स हैं हमारे वो हीट कंडक्टर होते हैं, हीट कंडक्टिविटी शो की गई है इस पिक्चर में। हीट कंडक्टर का मतलब क्या है कि जब आप मेटल के किसी एक एंड को हीट के ऊपर मतलब कि इस तरह से रखोगे, तो वो एक पॉइंट से हीट को चारों तरफ यानी अपने दूसरे एंड तक हीट पहुंचा देती है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, दिस इज स्टील, जब मैं इसे इसके इस एंड को अगर मैं आग पे रखती हूँ, तो इस एंड से जो हीट है वो आग चारों तरफ पहुंचा देगी ना। ये तो आपको पता होगा, तो हम करते ही रहते हैं बचपन से हमेशा। एक एंड पे मैं इसको रखती हूँ कैंडल के, और जो हीट होगी वो इसके इस एंड पर, इस कॉर्नर पर चारों तरफ आ जाएगी, ठीक है। सो जो हमारा मेटल है, ये उस हीट को एक एंड से बाकी सारे साइड्स में पास ऑन कर रहा है। तो क्या कर रहा है? हीट को पास ऑन कर रहा है, यानी कि कोई एक मटेरियल दूसरी चीज को सपोर्ट कर रहा है अपने अंदर से पास ऑन होने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और क्योंकि ये हीट को सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए हम इसे बोल देंगे हीट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी हमने हीट कंडक्टिविटी पढ़ी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? दीज वायर्स आर कॉपर वायर्स। जो हमारे घर में वायर्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनमें कॉपर की वायरिंग होती है, कुछ में सिल्वर की वायरिंग भी होती है, ठीक है। तो वो जो वायर्स होते हैं, कॉपर जो है वो भी हमारा एक मेटल है। ये क्या करते हैं, एक साइड से हमारे प्लग से ये इलेक्ट्रिसिटी पकड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पकड़ते हैं, और अपने अंदर से उन इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन, इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कराते हैं, और जिस भी सिस्टम से वो जुड़े हुए हैं वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं ताकि वो वर्क कर सके। तो क्या कर रहे हैं? ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कंडक्टर जो होते हैं वो पास ऑन कराते हैं किसी चीज को अपने अंदर से, वैसे ही ये लोग भी अपने अंदर से
इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वी हैव लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। तो जिनके अंदर चमक होती है, जैसे कि ये गोल्ड है हमारा, गोल्ड के अंदर चमक होती है काफी अच्छी, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, तभी उनमें चमक होते हैं, तभी तो पहनते हैं उन्हें। अगर वो फेड दिखेंगी तो हम क्यों पहनेंगे उन्हें? हम लोहे की ज्वेलरी क्यों नहीं पहनते? दो लोहे के अंदर भी चमक होती है, पर वो लेवल तक नहीं होती, उस एंड तक नहीं होती, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। लोहा भी मेटल ही है हमारा, लोहे की ज्वेलरी क्यों नहीं पहनते हम। लेकिन जो गोल्ड है हमारा, इसकी जो चमक है वो काफी टाइम तक रहती है, और गोल्ड इज एग्जांपल ऑफ लस्टर मेटल। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी यू कैन सी कि कितना ज्यादा लस्टर है इसके अंदर, तो ये भी हमारा एक मेटल है। So, these are some properties of metal and non-metal. First, metal. लस्टर हमारी पहली प्रॉपर्टी है, मेटल्स हमारे लस्टर होते हैं, नॉन मेटल हमारे लस्टर नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें कि आयोडीन और ग्रेफाइट ये हमारे नॉन मेटल हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर लस्टर होती है। अब आप लोग सोचोगे कि अगर इनके अंदर लस्टर है तो फिर ये मेटल क्यों नहीं है? सी सपोज करो कि आपकी क्लास में कोई नए टीचर आए, ठीक है, यू आर गुड इनफ, आप क्लास में अबव एवरेज हो या फिर अच्छे बच्चे हो मतलब पढ़ाई में, और नए टीचर आए किसी भी सब्जेक्ट के, आकर उन्होंने एकदम से बोल दिया कि टेस्ट ले रहा हूँ मैं, तो मैथ्स के टीचर है सपोज करो वो, ठीक है, और आप मैथ्स में हल्के से वीक हो, ज्यादा नहीं हल्के से वीक हो, बाकी सब्जेक्ट्स में यू आर गुड इनफ, मैथ्स में आप हल्के से वीक हो, और स्पेशली उन्होंने उसी सब्जेक्ट का उसी चैप्टर का टेस्ट ले लिया जो आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, ठीक है, आपने टेस्ट दिया और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उन टीचर के दिमाग में तो ये आ जाएगी ना कि आप तो अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। जबकि ऐसा तो नहीं है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर भी एक्सेप्शंस होती है, हम अच्छे हैं पर जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में अच्छे हो सकता है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं पर मैं शायद मेरा मैथ्स थोड़ा वीक हो सकता है बाकी मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरी शायद बायो वीक हो, तो एक्सेप्शंस हर चीज में होता है, नोबडी इज 100% परफेक्ट, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा नॉन मेटल में एक्सेप्शन है कि आयोडीन और ग्रेफाइट हमारे नॉन मेटल है, बाकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी इनके अंदर नॉन मेटल की, लेकिन लस्टर नहीं, लस्टर नहीं होने चाहिए थे, ये लस्टर हैं, ठीक है, बट ये नॉन मेटल भी है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे हार्ड नहीं होते, लेकिन मेटल में सोडियम और पोटेशियम दो मेटल ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं है, बट स्टिल दे आर मेटल, वो मैंने आपको बताया क्योंकि एक्सेप्शन है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन होता है, क्या पता इनके अंदर और प्रॉपर्टीज होंगी मेटल की, ठीक है, इसलिए ये मेटल हैं। जो डायमंड है हमारा, अब यहाँ पे देखो ये रेयर बात है बिल्कुल, डायमंड हमारा नॉन मेटल है, जबकि हम दुनिया में वर्ल्ड में जितने भी मटेरियल्स हैं डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ऑल, सब में सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है, दो इट इज नॉट मेटल, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, ओके, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज मेलिएबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा मेलिएबल मतलब कि वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, जो जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये तीन मेटल्स हमारे ऐसे हैं जो कि मेलिएबल नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं होते हैं, जब हम इनको स्टिक करेंगे, इनको हम हिट करेंगे तो ये स्प्रेड आउट नहीं होंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे नॉन मेलिएबल होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में भी हमने पढ़ा जो खिंच जाते हैं वो, उनको हम मेटल्स बोलते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी ये हमारे डक्टाइल नहीं होते, नहीं खिंच पाते हैं, नॉन मेटल हमारे नॉन डक्टाइल होते हैं, नहीं खिंचते, लेकिन कार्बन यहाँ पे एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर वो खिंच जाते हैं, यू कैन एक्सटेंड देम, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, जो हमारे मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बिस्मथ और टंगस्टन, बिस्मथ और टंगस्टन हमारे दो मेटल ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर नहीं है, वेयरएस जो नॉन मेटल्स है वो हमारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर भी बोल देते हैं, एक वर्ड होता है जैसे कंडक्टर, कंडक्टर का रिवर्स वर्ड है इंसुलेटर, जो अपने अंदर से पास ऑन ना करवाए, ठीक है, उसमें हमारे जो ग्रेफाइट और कार्बन है वो इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी नॉन मेटल्स है, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास ऑन करवा देते हैं। नेक्स्ट इज ये जो हमारी स्टेट है मेटल्स की, स्टेट यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, किस तरह के दिखते हैं वो, सॉलिड दिखते हैं जो मेटल्स हैं हमारे, लेकिन मरकरी और गैलियम हमारे दो मेटल ऐसे हैं जो कि सॉलिड नहीं होते, मरकरी हमारा लिक्विड होता है, ओके।
वेयर एज जो हमारे नॉन मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और गैसियस फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी, जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी हमारी हाई नहीं होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड हमारा बहुत हार्ड होता है तो उसकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। ये छोटा सा नोट है कि ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ा था अभी। और मरकरी का भी हमने पढ़ लिया कि मरकरी हमारा मेटल होने के बाद भी लिक्विड है, ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल होने के बाद भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देता है। Okay, so next we have chemical properties of metals and non-metals. So this we'll discuss in next video. Hope आप लोगों को समझ में आया होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अपीयरेंस हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। This is all for today. Thank you so much for the watching, and if you like the video, hit the like button. Also subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much.